जानते हैं जैनिज़्म जैन रिलीजन या जैन धर्म के आधार पर खाते पीते सोते हुए मोक्ष को कैसे प्राप्त करें। तो जैन धर्म में कुछ भी कट्टर नहीं है, हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी है। कभी ये नहीं कहा गया कि मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्त करने के लिए साधु बनकर कठोर जीवन जीना होगा। आम लोग जो साधु नहीं बन सकते, कठोर मार्ग अपनाए बिना खाते पीते सोते मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो जानते हैं वो कौन सा रास्ता है। तो जैन धर्म में निर्जरा के 12 भेद बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो जानते हैं निर्जरा के 12 भेद संक्षिप्त में। तो सबसे पहले जानते हैं कि निर्जरा क्या होती है। निर्जरा यानी ऐसी कोई भी क्रिया करना जिससे कर्मों का क्षय हो सके। तो सबसे पहले जानते हैं निर्जरा के 12 भेदों में 6 बाह्य भेदों के बारे में और 6 आंतरिक भेदों के बारे में। तो 6 बाह्य भेदों में पहला है अनशन यानी नहीं खाना, जैसे उपवास आदि करना। इसमें उपवास से लेकर 6 महीने या उससे ऊपर की तपस्या भी की जा सकती है। दूसरा है उनोदरी यानी कम खाना, भूख से कुछ मात्रा में कम खाना, जैसे 4 रोटी की भूख है तो 2 ही खाना। इस तरह से अपने आप का संयम करना, उसे उनोदरी कहते हैं। तीसरा है वृत्ति संक्षेप यानी सीमित पदार्थों का सेवन करना, द्रव्य का परिमाण करना, यानी आज एक दिन में मैं इतनी चीज़ों से ज़्यादा नहीं खाऊंगा। चौथा है रस परित्याग यानी रसों को छोड़ना, जैसे विगई दूध दही घी तेल मिठाई इन सब को छोड़ना। पांचवा है काय क्लेश यानी शरीर को सजाने का त्याग करना, आसन करना प्राणायाम करना आतापना आदि लेना। छठा है संलीनता यानी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना, जैसे न तो बुरा सुनना न बुरा देखना न बुरा ही बोलना, इस तरह से। अब जानते हैं निर्जरा के आभ्यंतर 6 भेदों के बारे में। उसमें पहला है प्रायश्चित यानी अपने पापों का या अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना, प्रतिक्रमण आदि करना। दूसरा है विनय यानी देव गुरु और धर्म आदि पर बहुमान करना, विनय करना या सम्मान करना। तीसरा है वैयावृत्य यानी गुरु आदि की या साधु साध्वी आदि की सेवा करना वैयावृत्य कहलाता है। चौथा है स्वाध्याय करना यानी खुद पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, और जो पढ़ा हुआ है उसका बार बार अभ्यास करना। पांचवा है ध्यान यानी जप करना, चिंतन मनन करना और धर्म ध्यान का अभ्यास करना। छठा प्रकार है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग यानी छोड़ना, शरीर की आसक्ति को छोड़ना और शरीर की स्थिरता का अभ्यास करना। तो इन 12 प्रकार के तप से कर्मों की निर्जरा होती रहती है। अब जानते हैं कि इस अवसर्पिणी काल में सबसे उत्कृष्ट तप करने वाले कौन थे। तो भगवान ऋषभ देव, जिन्होंने 13 महीना 10 दिन का चौविहार उपवास किया था, यानी बिना पानी के उपवास किया था इतना लंबा। दूसरे थे वज्रायुद्ध चक्रवर्ती, जिन्होंने 1 वर्ष चौविहार उपवास किया था, जो कि शांतिनाथ भगवान का जीव था। तीसरे थे नंदन मुनि, जिन्होंने 11,80,645 मास चमन का तप किया था। नंदन मुनि भगवान महावीर का जीव था। चौथे हैं श्री चंद केवली, जिन्होंने उत्कृष्ट वर्धमान तप किया था। कहा जाता है कि इनका नाम 824 तक याद किया जाएगा। पांचवे है बाहुबली, जिन्होंने 1 वर्ष तक चौविहार उपवास किया था। छठे हैं महासती सुंदरी जी, जिन्होंने 2,19,60,000 आइनबिल का तप किया था। सातवें हैं सनत कुमार चक्रवर्ती, जिन्होंने 700 वर्ष तक
घोर तप किया था। 8वें हैं विष्णु कुमार मुनि, जिन्होंने 6000 वर्ष तक तप किया था। 9वें हैं नंदीसेन मुनि, जिन्होंने 45,000 वर्ष तक छठ का तप किया था। ये आके वसुदेव का पूर्व भव था, यानी नंदीसेन मुनि ही वसुदेव थे। 10वां है बलभद्र मुनि, जिन्होंने 115 वर्ष 6 महीने तक अखंड तप किया था। 11वें हैं ढंढन मुनि, जो कि वासुदेव श्री कृष्ण के पुत्र थे। उन्होंने 6 महीने का उपवास किया था। 12वें थे गौतम स्वामी, जिन्होंने 30 वर्ष तक छठ का पारना किया था या छठ का तप किया था। 13वें हैं धन्ना काकंदी, जिन्होंने जीवन पर्यंत छठ के पारने में आइम्बिल तप किया था। 14वें हैं धन्ना जी और सालीभद्र, जिन्होंने 12 वर्षों तक उग्र तप किया था। 15वें हैं शिव कुमार, जो कि जम्बू स्वामी का पूर्व भव था। उन्होंने 11 वर्ष और 6 महीने का तप किया था। 16वें हैं वीराचार्य, जिन्होंने जीवन पर्यंत 28 का तप किया था। 17वें हैं सिद्धसेन दिवाकर सूरी, जिन्होंने लगातार 8 वर्ष तक आइम्बिल किया था। 18वें हैं चंपा श्राविका, जिन्होंने 6 महीने का उपवास किया था। चंपा श्राविका सम्राट अकबर के समय में हुई थी। 19वें हैं तामली तापस, इन्होंने 10,000 वर्ष बेले का तप किया था। पारने में सिर्फ 21 बार पानी से धोए हुए चावल ही लेते थे। 20वें हैं जगत चंद्र सूरी, इन्होंने 12.5 वर्षों तक अखंड आइम्बिल तप किया था। उनके तप से प्रभावित मेवाड़ राज्य के तत्कालीन नरेश उनको तपा नामक पदवी से संबोधित करते थे या संबोधित किया था। उनके अनुयायी तपागच परंपरा वाले कहलाए। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, कितने लोग रोज द्रव्यों का परिमाण रखते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।